यूएस में पढ़ाई कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा इन दिनों रिवोक किए जा रहे हैं। कुछ मामलों में स्टूडेंट्स ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, तो जबकि कुछ मामलों में मामूली से नियमों के उल्लंघन जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को कारण बताया गया। इन घटनाओं से यूएस में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के बीच चिंता का माहौल है। भारत सरकार ने कहा है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वहां मौजूद भारतीय दूतावास ऐसे स्टूडेंट्स को मदद पहुंचा रहा है। अब तक कुछ छात्रों को बिना पहले सूचना दिए ही वीजा रिवोक करने की जानकारी मिली है और उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, भारत सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है। दरअसल यूएस की इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने हाल ही में कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा स्टेटस रद्द होने की सूचना दी है। कुछ छात्रों को ये कहा गया है कि उन्होंने यूएस में प्रदर्शन नियमों का उल्लंघन किया है, जबकि दूसरे मामलों में SEVIS में उनकी उपस्थिति सही तरीके से अपडेट नहीं होने का कारण बताया गया है। SEVIS एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिसमें यूएस में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जानकारी दर्ज होती है, जैसे कि कोर्स का स्टेटस, अटेंडेंस और नियमों का पालन। अगर यूनिवर्सिटी गलती से या फिर देरी से अपडेट करती है तो स्टूडेंट का वीजा स्टेटस सीधे टर्मिनेटेड हो सकता है। मिशिगन की कुछ यूनिवर्सिटी से 4 स्टूडेंट्स ने यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पर केस किया है। इनमें से एक भारतीय छात्र चिन्मय देवरे भी शामिल है। उनका आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनका स्टेटस रद्द कर दिया गया और उन्हें डिपोर्टेशन का अब डर है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें ना कोई प्रायर नोटिस मिला और ना ही अपील करने का मौका मिला है। यह मामला अब यूएस की अदालत में चल रहा है और इसके नतीजे आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इन घटनाओं पर नजर रख रहा है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि उन्हें जानकारी है कि कई भारतीय स्टूडेंट्स को यूएस की ओर से उनके वीजा स्टेटस को लेकर नोटिस मिले हैं। हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट्स इन छात्रों से लगातार संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने स्टूडेंट्स को ये सलाह दी है कि वो अपना SEVIS रिकॉर्ड टाइम पर चेक करें और अगर कोई गलती होती है तो तुरंत अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क करें। अब यहाँ पर अगर हम छात्रों के अधिकार की बात करते हैं तो देखिए, F1 वीज़ा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मान्य रहता है जो फुल टाइम पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी से लगातार अपडेटेड हो और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल ना हो। लेकिन यूएस का कानून ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट करने से पहले उससे नोटिस और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। अगर आपको वीज़ा अचानक कैंसिल होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप तुरंत इमिग्रेशन लॉयर, इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क करें, अपनी यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को सूचना दें और अगर आप चाहें तो आप यूएस में बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील्स यानी कि BIA में भी अपील कर सकते हैं। तो अगर आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जाने की तैयारी में हैं तो आपको कुछ ज़रूरी बातों का इस समय ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से लगातार जुड़े रहना है, एक भी अपडेट मिस नहीं करना है। इसके अलावा हर सेमेस्टर की जानकारी SEVIS में आपको ये मेक श्योर करना है कि अपडेटेड हो। ट्रैफिक या फिर जो सोशल मीडिया के कानून हैं उसका सख्ती से पालन करना है। कोई भी ऐसा ट्वीट, कोई भी ऐसा पोस्ट या फिर कोई भी ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करनी है जिससे यूएस के नियमों का उल्लंघन हो। इसके अलावा प्रदर्शन में हिस्सा लेने से पहले उसके सारे पक्षों को समझ लें और जान लें कि किस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी इमिग्रेशन ईमेल मिलता है या फिर कोई नोटिस आपको मिलता है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। दूतावास के हेल्पलाइन नंबर को अपने पास रखना है और हाँ, इमिग्रेशन अटॉर्नी से लगातार संपर्क में रहना है ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर हमने भारत सरकार का जो रुख है वो बता दिया है कि कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, खासतौर पर भारतीय छात्रों का वीज़ा बड़ी संख्या में रिवोक किया जा रहा है यूएस में, और ये भी बता दिया है कि इस पर भारत की सरकार आखिर कर क्या रही है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक केयर।